स्वागत है आपका फिर से गाइडेंस में डाइट काम के अगले एपिसोड में। आज हम बात करेंगे चोल राजवंशों की। इनका चोलों का इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है। करिकाल ने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। करिकाल के बाद 9वीं शताब्दी तक चोलों का इतिहास अंधकारपूर्ण रहा है। लगभग 850 ईस्वी पूर्व में पल्लवों के अवशेषों पर चोल सत्ता का पुनरुद्धार हुआ। विजयालय का शासनकाल 850 से 870 ईस्वी तक है। उसे चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहते हैं। विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजौर को छीनकर उदयपुर के स्थान पर इसे अपनी राजधानी बनाया और नरकी से कड़ी उपाधि धारण की। उसका पुत्र आदित्य प्रथम 875 से 809 ईस्वी तक राजक शासक रहा। उसने पल्लव नरेश अपराजित को पांड्य नरेश वर्गों के खिलाफ संघर्ष में सैनिक सहायता दी। पर कालांतर में आदित्य प्रथम ने अपने साम्राज्य विस्तारवादी महत्वाकांक्षा को क्षुब्ध होकर अपराजित को युद्ध में पराजित कर उसकी हत्या कर दी और पल्लव राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि प्राप्त की। परंतक प्रथम आदित्य प्रथम की मृत्यु के बाद 907 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 935 ईस्वी तक शासन किया। उसने पांड्य नरेश नारसिंह द्वितीय पर आक्रमण कर पांड्यों की राजधानी मथुरा जीती। इसका बदला लेने के लिए पांड्य नरेश ने श्रीलंका के शासक सैनिक सहायता प्राप्त कर परांतक से युद्ध किया। परांतक ने राजसिंह की संयुक्त सेना को हराकर मधुरै गौंड की उपाधि धारण की। कालांतर में से राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय ने पश्चिम गंगा की सहायता से तक्कलम के युद्ध में बुरी तरह परास्त किया। परंतक प्रथम ने भूमि का संरक्षण कराया, अनेक यज्ञ कराया और मंदिर बनवाए। उसके उत्तर मेरू लेख में चोलों के स्थानीय शासन की जानकारी है। इसके बाद 3 दशकों तक चोल राज्य दुर्बलता व्यवस्था का शिकार रहा। गुंडरादित्य 953 से 965 तक, परंतक द्वितीय 956 से 977 ईस्वी तक एवं उत्तम चोल वंश के शासक हुए, जिनमें सबसे योग्य परंतक द्वितीय था। अरिमोलीवर्मन या राजराज प्रथम ये परंतक द्वितीय का पुत्र था। उसके शासन के 30 साल में चोल साम्राज्य के सर्वाधिक गौरवशाली वंश रहे। उसने अपने पितामह परंतक प्रथम की लौह एवं रक्त की नीति का पालन करते हुए राजा राज की उपाधि धारण की। शासन के 90वें वर्ष में सामरिक अभियान किया। उसने चोल विरोधी गठबंधन में शामिल पांड्य चेर और श्रीलंका को आक्रमण किया और स्वयं प्रथम चेर नरेश भास्वरम को पराजित किया। उसके बाद पांड्य नरेश अमरभुजंग को पराजित कर मथुरा को जीत ली। पांड्य राज्य पर आक्रमण के बाद राज प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम की राजधानी अनुराधपुरम को नष्ट कर दिया। इस अभियान में राजराज ने अपने द्वारा जीते गए प्रदेश का नाम मामुडी चोलमंडलम रखा एवं पुनर्निर्वाह की उपाधि उसकी राजधानी बनाई। और पदरत्रों का नया नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। इसके बाद राजराज ने पश्चिमी गंगा के कुछ प्रदेशों में जीतकर पश्चिमी चालुक्य नरेश सत्याश्रम पर आक्रमण किया और उसने चोलों को तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे से आगे नहीं बढ़ने दिया। अपने शासन के अंतिम दिनों में राजराज प्रथम ने मालदीव को अपने अधिकार में ले लिया था। शिव मतानुयायी था। उसने सुपात शेखर की उपाधि प्राप्त की। उसने रविगुण माणिक्य मुम्माटी चोलदेवन चोल मार्तंड जनगौंड की उपाधि प्राप्त की और तंजौर में विश्व प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर को बनवाया। इसने 24 लोगों को परम ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ किया। उसने शैलेंद्र शासक सिमार विजय तुंगबर्मन को नागपट्टनम में चूड़ामणि नामक गद्दी रणनी की अनुमति दी और आर्थिक सहायता भी दी। उसके मंदिर राजेश्वर मंदिर की दीवारों पर बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण उसके धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देता है। उसने चालुक्य नरेश चक्रवर्ती के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 तक शासक रहा। उसकी उपलब्धि के बारे में जानकारी त्रिवालांगाड़न एवं कैंदा या फिलिगोन से मिलती है। उसने पश्चिम चालुक्य पांड्यों चेरों को पराजित किया और 1017 ईस्वी में सिंहल राज्य के विरोध अभियान में वहाँ के शासक महेंद्र पंचम को परास्त कर
संपूर्ण सिंहल राज्य अपने अधिकार में ले लिया। महेंद्र पंचम बंदी के रूप में रखा गया और 1029 में उसकी मृत्यु हो गई। सिंहल विजय के पश्चात राजेंद्र चोल ने उत्तर पूर्वी भारतीय प्रदेशों को जीतने के लिए विशाल हस्ती प्रधान सेना का इस्तेमाल किया। राजेंद्र प्रथम के सामरिक अभियानों का महत्वपूर्ण कारनामा था उसकी सेनाओं को गंगा नदी पार कर करीब बंगाल तक पहुंचना। कलिंग में चोल ने पूर्वी गंग शासक मधुकार मारनाओं को पराजित किया। पूर्वी भारत में राजेंद्र ने बंगाल के शासक महापाल को पराजित किया। 1022 ईस्वी में इसका अभियान का नेतृत्व विक्रम चोल द्वारा किया गया। गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र प्रथम ने गंगा कोंड चोल की उपाधि प्राप्त की तथा इस विजय की स्मृति में कावेरी तट के निकट गंगे चोलगोल नामक नई राजधानी बनवाई। उस सिंचाई तो चोलगंगम नामक बड़ा तालाब भी बनवाया। राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय शासक विजयंत को पराजित कर जावा सुमात्रा मलया प्रांत पर अधिकार कर लिया था। उसने गंगेगौंड चोल वीराजेंद्र मुंडीगौंड चोल आदि उपाधियाँ प्राप्त की। इसके बाद की जानकारी हम अगले एपिसोड में प्राप्त करेंगे।